رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are doing well. In the today's video, we are going to start the numerical problems of unit number 2, and today we will solve the numerical problems from 2.1 till 2.6. Quotation for today is: the best cosmetics in life are truth for the lips, sympathy for the eyes, prayer for voice, charity for hands, smile for face, and love for heart. Use them well and make life beautiful. Question number 1 is: a ship leaves a port P and travels 30 km due north. Then it changes course and travels 20 km in a direction 30° east of north to reach port R. Calculate the distance from P to R. Dear students, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। इस क्वेश्चन में एक शिप है जो कि पोर्ट पी से ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और डायरेक्शन उसने कितनी चेंज की है? 30° ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो एज अ रिज़ल्ट सबसे पहले तो हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करें, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स आपने इस एंगल को मेजर करना है while moving from north towards the east. So ये east of north जो एंगल है ये मेजर किया जाएगा from north moving towards the east. अगर आप east से north की तरफ move करोगे तो वो एंगल कहलाएगा north of east. Otherwise, if you move from north towards the east, then it will be named as east of north. So, dear students, the things which are given in this question is the distance d1, which is equals to 30 km due north, distance d2, which equals to 20 km at 30° east of north, and we have to find out the distance from the point P to the point R. आपको मैं दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों मेथड से आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशन करना है, और वेक्टर एडिशन हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकल एडिशन के थ्रू इसका रिजल्टेंट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट अ स्केल। सिंस हम किलोमीटर डिस्टेंस को स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे स्मॉल स्केल पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें गिवन डिस्टेंसेस को या गिवन वेक्टर्स को जो है वो इस अकॉर्डिंग टू द स्केल जो है उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो लेट फॉर एग्जांपल वी हैव कंसिडर्ड दैट द 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। आप स्केल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। आप 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल भी कंसिडर कर सकते थे, आप 15 किलोमीटर्स को भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंसिडर कर सकते थे। सो द चॉइस है स्केल की, इट इज़ टोटली अप टू यू। सो इफ the 10 kilometer is equals to 1 centimeter, then 30 kilometer will be equals to 3 centimeter, and the direction is due north.
सो हम इस पॉइंट P से जो ओरिजिन है यहाँ से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्थ। उसके बाद इसके हेड पे हमें 20 किलोमीटर का वेक्टर ड्रॉ करना है विद द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो इस वेक्टर के हेड से हम 2 सेंटीमीटर का वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे जो कि एंड करेगा एट द पॉइंट R, और इसका जो एंगल है दैट इज़ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो नॉर्थ से हम 30 डिग्री अवे जो है इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। Now to find out the distance from P to R, we have to simply draw a vector which joins the tail of the vector P to the head of the vector R, जो कि हमारे पास head to tail rule के अकॉर्डिंग हम इन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। So by measuring the length of this vector, we can be able to find out its magnitude, and its magnitude is 4.8 centimeter. And we can measure its direction by using the protector या D जिसको आप कहते हैं। सो उसकी हेल्प से, क्योंकि गिवन एंगल हमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ की फॉर्म में गिवन था, तो हम इसमें भी जो एंगल मेजर करेंगे वो हम इसका नॉर्थ से एंगल मेजर करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 12 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो अब क्योंकि ये वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग टू द स्केल है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। सो द डिस्टेंस PR इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद द 10 किलोमीटर जो कि हमारा स्केल फैक्टर था, देन द डिस्टेंस फ्रॉम P to R इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर एट 12 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड था, ग्राफिकल मेथड, जिसके अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम P to R। इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसमें सबसे पहले अगर हम x और y कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लें फॉर द गिवन वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर गिवन, d1 which was 30 kilometer due north and d2 which was 20 kilometer in a direction of 30 degree east of north. So इन दोनों गिवन वेक्टर्स के हमने x और y कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। जो फर्स्ट वेक्टर है d1 that is directed along the y-axis. So the angle measured from the positive x-axis is 90 degree in this case. So as a result, theta 1 is 90 degree. So d1x will be equals to d1 cos of 90 degree, and cos of 90 degree is 0. So d1x is equals to 0. While d1y is equals to d1 sine of 90 degree, sine of 90 degree is 1. So d1y is equals to 30 kilometer. सेकेंड वेक्टर d2 जिसका मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब भी हम एंगल मेजर करते हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे एक विजुअल एक्सिस जो है वो ड्रॉ करो, सो टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 30 डिग्री इसका एंगल बन रहा है फ्रॉम द वाई एक्सिस। सो जो लेफ्ट ओवर एंगल होगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो हम 30 डिग्री कंसिडर नहीं करेंगे, हमें 60 डिग्री को कंसिडर करना है while सॉल्विंग with the help of the rectangular component method. So इसमें d2x जो है that will be equals to d2 cos of 60 degree. By substituting the value, d2x is equals to 10 kilometers, while d2y is equals to d2 sine of 60 degree, and by substituting the values it will be equals to 17.32 kilometer. सेकेंड स्टेप है हमारे पास x कंपोनेंट को ऐड करना और y कंपोनेंट्स को ऐड करना। सो बाय एडिंग द x कंपोनेंट्स, dx will be equals to 10 kilometer while dy is equals to 47.43 kilometer. And to find out the magnitude of the resultant vector d, we can use a formula dx square plus dy square and the square root. So by substituting the values in this formula, the distance
from P to R will come out to be 48.36 किलोमीटर, और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 48.4 किलोमीटर. सो इस मेथड के थ्रू हमारा जो रिज़ल्ट है वो मज़ीद जो है वो हमने एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लिया है, जबकि ग्राफिकल मेथड में क्योंकि हम स्केल की हेल्प से डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं तो जो उसका लीस्ट काउंट है स्केल का दैट इज़ 1 मिलीमीटर. सो उससे लेस डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी जो है वो आपको एनालिटिकल मेथड में जो है वो थोड़ी मज़ीद आपको बेहतर मिलेगी. एंड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, theta is equals to tangent inverse dy over dx, and by substituting the value of dy over dx, the tangent theta is equals to 78 degree with east. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस मेथड में जितने भी हमें एंगल्स यूज़ करने होते हैं या हमें एंगल्स इन फार्मूलाज की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से हमें मिलते हैं. सो एक्स एक्सिस विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. सो जो ये रिजल्टेंट है इसका जो एंगल है दैट इज़ 78 डिग्री मेजर फ्रॉम द ईस्ट, बट हमें इन टर्म्स ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ इसको लिखना है. सो 90 माइनस 78 विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 12 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो मेथड थे जिनकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. दोनों मेथड से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा. Question number 2 is, a certain corner of the room is selected as a region of the rectangular coordinate system. If an insect is sitting on an adjacent wall at a point whose coordinates are 2, 1, 0 in units of meter, what is the distance of the insect from this corner of the room? So dear students, सबसे पहले हम coordinate axis को draw करेंगे जो कि 3 coordinates given हैं x, y and z. While the insect is sitting at the adjacent wall whose points or whose coordinates are 2, 1 and 0. So 2, 1 and 0 means the point P is 2, 1 and 0, which means x is 2 meter, y is 1 meter, while z is 0 meter. So this insect is sitting in a coordinate plane of x and y. So सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है. वी हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters along the x axis while a distance of 1 meter along the y axis. और जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगी दैट इज़ द पॉइंट P, the given coordinate. So as a result, to find out the distance of the insect from the corner of the room, we have to join the origin with the point P by using the position vector r. And to find out the magnitude of the position vector r, we can use a formula r is equals to square root of x square plus y square plus z square. And by substituting the values of x, y and z, the magnitude of the position vector r will come out to be 2.2 meter. So the 2.2 meter is the magnitude of the position vector r, or we can say that 2.2 meter is the insect distance from the corner of the room. And this position vector will be present in the plane x and y. The magnitude of dot and cross product of two vectors are 6 square root 3 and 6 respectively. Find the angle between vectors. Let's consider the two vectors are A and B, and the magnitude of the dot product is given, which is 6 square root 3, and dot product means A dot B. So the magnitude of A dot B is equals to 6 square root 3, while the magnitude of the cross product of the two vectors is A cross B equals 6. और हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जो गिवन एंगल है वो फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले
अगर हम A डॉट B का फॉर्मूला राइट डाउन कर लें, सो A डॉट B का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स 6 स्क्वायर रूट 3. That is our equation number 1. While the magnitude of A cross B is equals to AB sine theta equals to 6. And it is our equation number 2. So now if we divide the equation number 2 by equation number 1, we get AB sine theta divided by AB cos theta equals 6 divided by 6 square root 3. So dear students, इस इक्वेशन में ए बी टर्म क्योंकि सिमिलर है और डिवाइड हो रही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और 6 इस डिनोमिनेटर के 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स 1/√3. और जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए आपको पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और क्योंकि हमें एंगल फाइंड आउट करना है सो द थीटा विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 एंड द टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. So the angle between the two vectors for which the magnitude of the dot product is 6 square root 3 and the magnitude of the cross product is 6 is equals to 30 degree. Question number 4 is, a load of 10 Newton is suspended from a clothesline. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the clothesline. So dear students, हमारे पास given condition जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक क्लॉथ लाइन है जिसमें एक 10 न्यूटन का लोड जो है वो सस्पेंड किया गया है एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द लोड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और इस लोड के हैंग करने की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो गई है which distort the line and also it makes an angle of 15 degree with the horizontal. So ये आपके पास एक डॉटेड लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका इस क्लॉथ लाइन के साथ जो एंगल है वो 15 डिग्री बन रहा है, और जो सेम लाइन ज्वाइन कर रही होती है उनके जो ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं दैट आर सिमिलर. सो ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो भी दोनों साइड्स पे 15 डिग्री ही बनेगा. सो द गिवन थिंग्स आर the weight of the load which is the 10 Newton, angle it makes of the 15 degree with the horizontal at the each end, and we have to find out the tension in the cloth line. So first of all, if we resolve the tension into its rectangular component, the tension T on the both side is resolved into its rectangular components Tx and Ty. As you can see from the figure, Tx is equal on the both side but in opposite direction. इस साइड पे जो टेंशन है का x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा, और जो ऑपोजिट साइड है यहाँ पे जो इस टेंशन का x कंपोनेंट है दैट विल बी एक्टिंग इन द नेगेटिव x एक्सिस. So by applying the first condition of equilibrium, according to which the sum of forces acting along the x-axis must be equals to 0, so the tension Tx component which acts along the positive x-axis is T cos of 15 degree minus, because this tension is acting along the negative x-axis, it is acting towards the left, so the forces that are acting towards the left are considered to be negative. So minus T cos of 15 degree is equals to 0. Or we can say that the x component will be equal on both sides. And the second part of the first condition of equilibrium is the sum of all the forces acting along the y-axis must be equals to 0. 3 forces are acting along the y-axis. The Ty components are acting in the upward direction, which are considered to be positive, while the weight
of the load is directed in the downward direction, which will be considered to be negative. So T sine of 15 degree plus T sine of 15 degree will be equals to 10. The upward forces are equals to the downward forces. So by simplifying, it will be equals to 2t sine of 15 degree equals to 10 by dividing the term with 2 sine of 15 degree. So the tension in the clothesline will come out to be 19.3 Newton. Question number 5 is, four coplanar forces act on a body at point O as shown in figure. Find their resultant. Now dear students, इस क्वेश्चन में फोर कोप्लेनर फोर्सेस गिवन है. कोप्लेनर फोर्सेस मींस ऐसी फोर्सेस जो कि एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हों, और ये फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं जिनका कॉमन पॉइंट है O. Force 1 is 80 Newton and it makes an angle of 0 degree from the x-axis. Force F2 is of 100 Newton and it makes an angle of 45 degree. Force F3 is of 110 Newton and it makes an angle of 30 degree from the negative x-axis, and the force F4 is 160 Newton and it makes an angle of 20 degree from the negative x-axis. So ये तो हमारे पास फोर फोर्सेस, उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन. हमें फाइंड आउट करना है इनका रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन. So again dear students, हमारे पास दो मेथड हैं. Either you can solve this question by the graphical method by using the head to tail rule, or you can also solve this question analytically by using the rectangular component method. यहाँ पे मैं आपको rectangular component method के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी, और एंड पे आपको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इसकी जो डायग्राम की शेप है वो कैसे बनेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो इट इज़ टोटली अप टू योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द एनालिटिकल मेथड. और उस मेथड में हमें सबसे पहले गिवन फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करके उनका सम जो है वो कैलकुलेट करना होता है. So first of all, the x component of the given forces F1x, which will be equals to F1 cos of theta 1, and by substituting the values 80 cos of 0 degree, it will be equals to 80 Newton. While F2x will be equals to F2 cos of theta 2, 100 cos of 45 degree, and it comes out to be 70.7 Newton. F3x is equals to F3 cos of theta 3, which will be equals to 110 cos of 30 degree, which equals to 95.26 Newton. And F4x is equals to F4 cos of theta 4, 160 cos of 20 degree equals to 150.4 Newton. इसी तरह से हम इन गिवन फोर फोर्सेस के y कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे. F1y is equals to F1 sin of theta 1 equals 80 sin of 0 equals to 0 Newton since sin of 0 is 0. F2y is equals to F2 sin of theta 2, 100 sin of 45 degree, which comes out to be 70.7 Newton. F3y is equals to F3 sin of theta 3, 110 sin of 30, which equals to 55 Newton. F4y is equals to F4 sin of theta 4 equals 160 sin of 20, which equals to 54.4 Newton. Now, the important part is to add the x components and the y components, और इसमें हमें इनकी डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को ऐड करना है. जैसा कि फर्स्ट फोर्स और सेकेंड फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सो दीज टू फोर्सेस विल बी कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, while the x component of the third force and the fourth force is directed along the negative x-axis. So इनको हम negative consider करेंगे. So F1x plus F2x minus F3x and minus F4x, so it comes out to be minus 94.96 Newton.
इसी तरह से अगर हम इनके y कंपोनेंट्स को देखें, सो फर्स्ट फोर्स का तो y कंपोनेंट नहीं है, दैट इज 0। सेकेंड फोर्स का y कंपोनेंट डायरेक्ट कर रहा है अलॉन्ग द पॉजिटिव y एक्सिस। थर्ड फोर्स का y कंपोनेंट भी पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, जबकि फोर्थ फोर्स का जो y कंपोनेंट है दैट इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव y एक्सिस। सो जस्ट फोर्थ फोर्स जो है F4 जो है वो नेगेटिव होगी, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगी। सो बाय एडिंग द फोर फोर्सेस द रिजल्टेंट Fy इज इक्वल्स टू 71.3 न्यूटन। ये तो हमारे पास इन फोर्सेस के x और y कंपोनेंट्स को हमने ऐड करके इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, and by substituting the values the magnitude of the resultant force will come out to be 118.74 Newton. And to find out the direction, टेंजेंट इनवर्स Fy over Fx, Fy 71.3 न्यूटन जबकि Fx 94.96 न्यूटन है। सो थीटा विल कम आउट टू बी 36.8 डिग्री। अब ये डायरेक्शन हमने इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, और ऐसा हमने क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आप Fx और Fy की वैल्यूज़ को देखें तो Fx जो है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है। सो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो नहीं है, x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। सो इट मीन्स जो रिजल्टेंट है दैट लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका जो एंगल है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द 180 डिग्री माइनस 36.8 degree. So it comes out to be 143.2 degree with the positive x-axis. Now dear students, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि एंड पे मैं आपके साथ इसका ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसकी एडिशन शेयर करूँगी। सो अगर आप फोर फोर्सेस को कंसिडर कर लेते हैं, और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फोर्स ड्रॉ करनी है जो कि F1 A के इक्वल है। उसके हेड पे आपने सेकेंड वेक्टर की टेल को प्लेस करना है, इसी तरह से सेकेंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल, थर्ड वेक्टर के हेड पे फोर्थ वेक्टर की टेल, और फिर लास्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, और इस वेक्टर की लेंथ जो है वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगी, और आप इसका एंगल मेजर करके इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Last question for today is question number 6. A force of 5 Newton is applied perpendicular to the plane of a uniform door 2 meter high and 0.6 meter wide. Find the torque about the line of joining the lines. So इस क्वेश्चन में हमें फोर्स गिवन है जो कि 5 न्यूटन है, और एक डोर है, यूनिफॉर्म डोर है जिसकी डायमेंशंस गिवन है। हाइट जो है वो 2 मीटर है और जो विड्थ है उसकी वो 0.6 मीटर है, और उसके अलावा गिवन हमें है कि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द plane of the uniform door. So the angle between the force and the moment arm is 90 degree. And dear students, इस क्वेश्चन में हाइट को हमने यूज़ नहीं करना बिकॉज हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, और टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज़ tau is equals to RF sin of theta. R is the moment arm, और इसमें जो moment arm है वो इस डोर की width होगी। Force is 5 Newton while theta is 90 degree. So as a result, the torque will come out to be 3 Newton meter. That's all for today. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed. For any kind of queries, you can write down your question in the comment section given below. See you in the next video with the continuation of the numerical problems of unit number 2. Till then, take care and Allah Hafiz.